तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में आप लोग एक बहुत ही बड़ा रिटर्न पा सकते हो। इनफैक्ट किसी भी स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से भी बड़ा आपको रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूं कि ईटीएफ में किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कौन सा ईटीएफ बेस्ट रहेगा आपके लिए, और ईटीएफ में कैसे आप इन्वेस्ट करें, मतलब उसका स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात बता दूं आपको, निफ्टी जो है और निफ्टी 50, और फिर मैं बात करूं आपको सेंसेक्स का, सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनियां हैं, फिर मैं बात करूं आपको बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी, ये तीन चीजें के ऊपर मैं बात करूंगा और इन तीनों चीजों पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहां पर आप इसके ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आप लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में। हमारे देश की 30 सबसे बड़ी और अच्छी कंपनियां जो है वो सेंसेक्स में है। अगर बाई चांस भी कोई एक परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा होता है निफ्टी में, तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है और जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। यदि आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हो तो सिंपली चीजें हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हो, तो हमें एक ही चीज मालूम होता है कि हमें यहाँ से एक अच्छे रिटर्न चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा होता है तो आप मायूस हो जाते हो। इसके लिए मैं ईटीएफ लेके आया, पहले इसको समझिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि 15,000 हर महीने इन्वेस्ट करने पर 15% का रिटर्न मिल रहा होगा, तो 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ये बिल्कुल सही है क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। यही सारी चीजें मैं आपको ईटीएफ में ऐड करके बताऊंगा। एसआईपी जो करते हो आप लोग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी आपको ईटीएफ में करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाए, ईटीएफ पर भरोसा हो और आप ईटीएफ कर पाओ। देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको ईटीएफ के बारे में प्रमोट कर रहा हूं और किसी भी स्टॉक्स के बारे में आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। स्टॉक्स बहुत अच्छी चीज है, आपको लग रहा है आपकी एनालिसिस अच्छी है, आप लोग चार्ट पैटर्न को समझते हैं, आप लोग उसकी बेसिस पे आप लोग बाय और सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म रखते हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं, आप लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक अ वाओ। तो आप लोग वहां पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। लेकिन बात करता हूँ ईटीएफ की, तो ईटीएफ एक ऐसा चीज है जो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे होते हो डायरेक्ट। तो निफ्टी 50 कभी भी डाउन नहीं जाने वाली है, बोले तो जीरो नहीं होने वाली है, डाउन होती है बट जीरो नहीं होने वाली है। निफ्टी 50 का भाव अभी 19,000 20,000 के आसपास है, लेकिन क्या आप निफ्टी 50 को बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। निफ्टी 50 के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय कर सकते हो, जिसकी अवधि कुछ और होती है, उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे और आप उसको 20 साल 30 साल इस तरीके से आप मतलब मेंटेन इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते। फिर बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हम लोग बायर हैं, और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ आप 400-500 में किस तरीके से बाय करोगे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होने वाला है। इस वजह से मैं ईटीएफ बता रहा हूं कि हर महीने कुछ आपके सैलरी के परसेंटेज हिस्सों को आप इसमें इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म पे एक मोटा पैसा बनाया जाए। क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, तो सिर्फ एक ड्रीम लेकर आए हैं कि यहाँ पर हम लोग बड़ा पैसे बनाएं, और बड़ा पैसे बनाने के लिए कई बार हम लोग यहाँ पर जीरो करके जाते हैं। हमें मालूम नहीं होता, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, सारे पैसे जीरो करते हैं। खैर मैं इसके ऊपर लाइव डेली आता हूँ, आप लोग वहां आके सीख सकते हैं एंड वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं ईटीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। निफ्टी 50 कभी भी जीरो नहीं होने वाली है। निफ्टी 50 के साथ में जो इसका ईटीएफ है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। किस तरीके से इन्वेस्ट करना, डायरेक्टली मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। पहले आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया ना, स्टॉक्स जीरो हो सकता है और आप लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, सो इसके लिए एक ईटीएफ होता है। म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाते हैं, तो आप उसके ऊपर एनालिसिस कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप मायूस हो जाओगे। 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो 5 साल में आपको रिटर्न अच्छा ना दे रहा होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा होगा या माइनस में चल रहा होगा, तो ये फिर नुकसानदेह वाली बात है। लेकिन मैं आपको ईटीएफ के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले समझाता हूँ, उसको समझिए। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर ग्रो करता है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपको इन्वेस्ट करना है। ईटीएफ की बात कर रहा हूं। फिर यहां से ग्रो कर जाएगा, इसको होने दो। मार्केट फिर फॉल करेगा, आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, यहां इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट नीचे जाएगा, इन्वेस्ट करना है। ये ऐसा कौन सा टाइम है कि हम लोग यहां पर इन्वेस्ट करें? सबसे बड़ी बात ये है, इसी के ऊपर मैं बात करता हूं। निफ्टी 50 रेगुलर इस तरीके से ग्रो नहीं करती, या कोई भी स्टॉक या कुछ भी चीज, या हम या आप या कोई भी डायरेक्टली सीधे पथ पर हम लोग नहीं चलते हैं। हमारी जिंदगी में रुकावटें आती रहती है। इसी तरीके से निफ्टी 50 के जीवन में भी रुकावटें आती रहती है। हमें क्या करना, 1 वीक के चार्ट ओपन कर लेना है। बातों को समझिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से समझिए, समझ में ना आए वीडियो को रिपीट कीजिएगा। निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट को 1 वीक के चार्ट पे हमें इसे खोलना है। 1 वीक के चार्ट में ग्रीन कैंडल है, गुड, हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 वीक के चार्ट में रेड कैंडल है, तुरंत हमें ईटीएफ बाय करना है। ईटीएफ का भाव वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा, कौन सा ईटीएफ है आपको स्क्रीन पे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मैं बता दूंगा।
ETF समझिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखा आपको बड़ी वाली, इन्वेस्ट नहीं करना। आपको रेड कैंडल दिखा, आपको इन्वेस्ट करना। आप बोलोगे अरे भाई मार्केट गिर रहा हो तू इन्वेस्ट करेंगे क्या हम? बिल्कुल, जब मार्केट गिर रहा होगा, गिर चुका होगा, उस टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है। 10,000 की सैलरी में आप चाहते हो कि 10% हिस्सा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसका हिस्सा आ गया 1,000, मतलब 1,000 रुपए। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा। 1,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट करने वाले हो। और ऐसा तो है नहीं कि आपको आपकी जीवन भर सैलरी 10,000 रुपए रहेगी, या जो कुछ भी आपको काम करना है उसमें 10,000 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब कभी भी बढ़ता रहे, देखो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे बनाने हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा लेना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी तरीका आप ढूंढिए जहां से इन्वेस्ट कर पाओ, अपने पैसों को ग्रो कर पाओ। अदरवाइज हम लोग मालूम है कि इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, कुछ चीजें ऐसा खरीद लेते हैं जो हमें प्रॉफिट नहीं दे पाता है। ठीक है ना, लाइबिलिटी और एसेट में आपने डिफरेंस जाना होगा। एसेट हम लोग नहीं बाई करते हैं, लाइबिलिटी बाई करते हैं, लाइक कपड़ा, घड़ी, जिसपे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कोई फायदा नहीं। आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, रिटर्न ले रहे हो आप लोग, तो अपने शौक पे जरूर आप इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी बात, हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि हम कैसे इस 1,000 रुपए को इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो 10,000 की सैलरी में 10% इन्वेस्ट करने वाले हैं, 1,000 रुपीज हमारा मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, हमें कुछ भी नहीं करना। जब मार्केट इस तरीके से फॉल हो गया 1 वीक के चार्ट पे, 1 वीक के चार्ट पे, यहाँ हमें बाय कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 के जो इसके जो ETF है, उसका भाव अभी 470 के आसपास चल रहा है। सेंसेक्स की जो है वो 700 के आसपास चल रहा है, एंड जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका 440 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये तीनों आपके सामने सामने दिख रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी और ये सेंसेक्स, इस तीनों में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। जब भी मार्केट इस तरीके से आपको फॉल करते हुए दिखे और रुक जाए 1 वीक के चार्ट पे, यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। जितना भी आपका श्रद्धा कपूर है उसके हिसाब से आपको बाय करना है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, वेरी गुड, आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। जब मार्केट फिर फॉल करता है, आपको फिर इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना। मार्केट फिर नीचे आ रहा है, आपको इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आप इसको एसआईपी के तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हो। वो यही है, हर वीक पर, हर मंथ में आपको जब भी मार्केट गिरते हुए मिले, आप इसमें पैसे डालो, आप इसमें पैसे डालो, आप इसमें पैसे डालो। और ये आपको लग रहा है कि ये 470 पर है निफ्टी, आप इसको बैक टेस्ट करो, आप पीछे जाओ, ये क्या रेट पर था। हर महीने आप इसको एवरेज करते हुए चलोगे, हर महीने एसआईपी करते हुए चलोगे, आपका कितना बड़ा पैसे मिलेगा। ये आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगा, यहाँ पर आपका मोटा पैसे बनेगा। ETF कभी जीरो होने वाला नहीं है, निफ्टी 50 कभी जीरो होने वाला नहीं है। आपने किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस किया, वो हो सकता है कि जीरो हो जाए, बट ये जीरो नहीं होने वाला। ETF को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये भी बता देता हूँ, ETF के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को पसंद हो तो इस तरीके से आप लोग ETF जरूर करें भाई, क्योंकि ETF एक ऐसा तरीका है जो आपको अच्छा रिटर्न दे पाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लिए। इस तरीके से आप लोग सबसे पहले निफ्टी में शुरुआत करो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले निफ्टी में शुरुआत करो, फिर आप लोग बैंक निफ्टी, इस तरीके से सेंसेक्स, बहुत सारी चीजें। ETF गोल्ड में होता है, ETF S&P 500 कंपनी जो हमारे यूएस की कंपनी है उसमें होता है। ETF किसी भी सेक्टर में आपको लग रहा है, देखो आप लोग एक अच्छे तरीके से वर्क करने लगे हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा सेक्टर अभी ग्रो करने वाला है। ठीक है ना, जिस तरीके से फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, जो भी आपको ऐसा सेक्टर लग रहा है जो ग्रो करने वाला है, उस सेक्टर के ऊपर ETF में इन्वेस्ट करें भाई। देखो अगर आपके पास मोटा पैसा है, एक बार में ETF में इन्वेस्ट करें और आप उसका फायदा ले पाए। बट आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए बोले तो एसआईपी, जैसे कि मैंने आपको बोला, उसको एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा, लाइक एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह आपको मिलेगा। तो उस चीज को आप लोग सोचो। देखो वीडियो अगर समझ में ना होगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में फट से आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, उसके ऊपर वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा, या कोई भी अदर टॉपिक पे चाहिए होगा वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग निफ्टी से शुरुआत करें, बाद में बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये देखें, क्योंकि आप निफ्टी 50 में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। आप लोग सेंसेक्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग सेंसेक्स की मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। देखो निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनियां हैं, अब सभी के एक एक स्टॉक्स बाय करोगे तो पता है ना कितने पैसे लगेंगे, पैसे ज्यादा लग जाएगा, और हमें नहीं मालूम कि कौन सा क्या परफॉर्मेंस करने वाला है। बट हमें ये मालूम है कि निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, क्योंकि इंडिया के 50 कंपनी निफ्टी 50 में है, वो अच्छा ग्रो करेगा, तो ETF हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ETF के बारे में कोई भी चीज की जानकारी आपको लेनी होगी, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग कमेंट करें, अपना राय दें, और ETF की वीडियो आपको कैसी लगी तुरंत बताएं। कुछ भी चीज बच गया होगा तो आपको कमेंट करें, मैं उसके ऊपर अगेन आपको प्रोवाइड करवाने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बाय बाय।